पुराने जमाने में ये आदमी रस्सी को घड़ी से बांध के बिस्तर के ऊपर के एक शेल्फ से कनेक्ट करता है और उसके ऊपर एक हैवी स्टोन रखता है और जब भी अलार्म बजता है तो रस्सी शेल्फ को खींच लेती थी और स्टोन जमीन पर गिरता है। हेलो एवरीवन, मैं बीके कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलरी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे चाहे वो आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या आप किसी भी क्लास में हो, या अपन कह सकते हैं जब तक आप मैथ को पढ़ रहे हो या जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन। तो टॉपिक का नाम प्यारे दोस्तों, संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले अपन समझने वाले हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए, तो सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे दोस्तों? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, यहां पे हमारा 2 हो गया, 4 है, 10 हो जाएगा। इसी तरह हमारा 122 हो जाएगा, या और आगे भी अपन कोई चीज संख्या इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। जिन संख्या में 2 का पहाड़ा चला जाए या वे 2 से कट जाएं, वे हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। आगे अपना नेक्स्ट विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती हैं? तो विषम संख्या क्या होंगी भाई? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार नहीं कटती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं प्यारे दोस्तों? विषम संख्याएं। जैसे हम उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, तो उदाहरण हो जाएगा हमारा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? अपनी विषम संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे इससे पहले अपन ने सम संख्याओं के बारे में बात करी थी, इससे पहले अपन ने सम संख्याओं के बारे में बात की, और अभी अपन बात कर रहे हैं विषम संख्याओं के बारे में। चलिए, सम संख्याओं में आप एक चीज का ध्यान रखना, जिसको मैं नोट के रूप में लिखा रहा हूं, नोट। तो क्या नोट है भाई इसकी? नोट ये है कि जो अपना शून्य है, क्या? शून्य, 0, ये हमारा सम संख्या होता है। सम संख्या होता है, इसको भाई याद रखना। ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा और हमें एक नंबर में कभी कभार कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो शून्य अपना क्या है? एक सम संख्या है। तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखना भाई, शून्य हमारा सम संख्या है। चलिए, अपना विषम संख्या कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन बढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्याओं पर। तो चलिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या? तो चलिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। सर ये क्या बात हुई? हमारी समझ में नहीं आया भाई, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो चलो इसको अपन समझते हैं दूसरे शब्दों में। जैसे बात करो पूर्ववर्ती संख्या, वैसे देखा जाए तो कोई संख्या नहीं है, ये कंपैरिजन है। कैसे कि जैसे मान के चलो मैं आपके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं कि चलो
एक लड़का है रवि। कौन? रवि। अगर मान के चलो ये कोई सड़क है, क्या है ये? सड़क। रवि यहाँ भाग रहा है भाई, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ रवि आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? तो आप सोच रहे हैं सर ये कैसा क्वेश्चन है, रवि आगे चल रहा है, ये कैसा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन कर रहे हो सर आप। तो चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। रवि के साथ में यहाँ पे सूरज भी भाग रहा है और रवि पहुँच गया यहाँ पे और सूरज पहुँच गया यहाँ पे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि बताइए इन दोनों में कौन आगे चल रहा है? सर क्या हमें आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, कौन? सूरज आगे चल रहा है। तो भाई ना तो आप बेवकूफ़ हो तो ना मैं बेवकूफ़ हूँ, बस फर्क है तो केवल क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सीधी सी आपकी क्या समझ में आ गया होगा कि जो आपकी पूर्ववर्ती संख्या है उसके कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई संख्या चाहिए। जब तक पूर्ववर्ती संख्या के कंपैरिजन के लिए कोई संख्या नहीं होगी तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो चलिए, जैसे मान के चलो हमारे पास संख्या 100 है, तो हम कह सकते हैं भाई 100 से आगे क्या आता है? 100 से पहले क्या आता है? 99। तो जो 99 है वो 100 का पूर्ववर्ती अंक या पूर्ववर्ती संख्या है। तो 99 क्या है? 100 की पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारा परवर्ती संख्या है वो इसका जस्ट अपोजिट है भाई। इसका अपन क्या लिखेंगे? किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हो भाई, 100 से पहले वाला 100 का पूर्ववर्ती अंक होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगी। 100 से पहले वाली संख्या 100 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 95 95 के बाद वाली जो संख्या होगी वो 95 की परवर्ती संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या होती है? क्या हो गया? समय हो गया? चलो भाई समय हो गया, इससे आगे अपन कल बात करते हैं।